हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग 12th का एक मिनट पॉज करना। तो देखो 12th का हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ शंट्स, ठीक है। यूजेस ऑफ शंट। तो शंट का क्या यूज है जी, ठीक है। ये पैरेलली कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लिख लो, इट इज यूज्ड टू डाइवर्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ टोटल करंट बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ एंड thus it protect the instrument from damage. It is used to divert a large part of total current by providing an alternate path and thus it protects instrument from damage. ठीक है। दूसरा क्या है, इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एन एमिटर। इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एमिटर। इट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एमिटर। थर्ड पॉइंट क्या है, इट डिक्रीज द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट टू विच इट इज कनेक्टेड। इट decreases the resistance between point to which it is connected, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू भी कम करता है। शंट रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड एज, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डायग्राम बना देता हूँ फिर सॉल्व करके बताऊँ। ठीक है, ये आई करंट इंटर होता है, ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, आई जी एंड आई एस, ठीक है। ये शंट रेजिस्टेंस है जिसको एस से रिप्रेजेंट किया, ये गैल्वेनोमीटर है जिसको जी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और बाहर करंट आई निकलेगा, ठीक है। तो देखो ये जो I है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, I इक्वल टू आई जी प्लस आई एस होगा ना, दो पार्ट में होगा ना। I यहाँ से एंटर किया, आई जी और आई एस, तो ये दोनों का सम I के बराबर ही होगा। समझा ना, यहाँ तक क्लियर है। अभी देखो ये दोनों पैरेलल में आपस में, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना, ठीक है। इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, तो V इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ। तो VG इज सेम एज VS। इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, समझा ना। ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस शंट, वोल्टेज अक्रॉस शंट। ये क्या है, वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। I का वैल्यू क्या है, आई जी, R का वैल्यू G, यहाँ पे I का वैल्यू क्या है, आई एस, R का वैल्यू क्या है, S। समझा, यहाँ तक लिखो फिर बताता हूँ। तो देखो अभी ये आ गया अपने को, तो इसको दूसरे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है।
दूसरे के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? यहाँ से आई एस का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? आई एस इक्वल टू बताओ, आई माइनस आई जी हो जाएगा ना। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो। तो आई एस के जगह पे आई जी के फॉर्म में इसको रिप्लेस कर रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन को। तो पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड क्या मिलेगा? आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस के जगह पे क्या लिखना? आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, बस ये रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ से अगर एस का वैल्यू तुझे कैलकुलेट करना है तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा? आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ शंट। एस मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ शंट। जी मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये लिख लो। और आई जी मतलब क्या है? करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और आई एस का है करंट थ्रू शंट। करंट थ्रू शंट। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगर करंट जो है n टाइम्स ऑफ आई जी हो जाता है तो केसेस बताना इसमें। तो केस 1 ले लो। केस 1 में क्या है? इफ करंट I is n times current IG, then I equal to n into IG। ठीक है, तो ये वैल्यू इसमें चेंज डाल सकते हो, चेक कर चेंजेस क्या आएगा चेक करने के लिए। ठीक है, तो I की जगह पे n into IG डाल देना तो क्या मिलेगा बताओ? ये ले लो फोर्थ, पुटिंग फोर्थ इन थर्ड, पुटिंग फोर्थ इन थर्ड। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या आएगा? जी इंटू आई जी डिवाइड बाई ये आएगा एन इंटू आई जी माइनस ऑफ आई जी। आई जी बाहर ले लो। ठीक है, तो आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई जी बाहर ले लो n माइनस 1। तो ये आंसर क्या आएगा? g अपॉन n माइनस 1। ठीक है, ये लिख लो। देखो से थर्ड केस क्या है इसका? सेकंड केस, केस 2। केस 2 में क्या बोलता है? इफ आई एस इज करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस द रिमेनिंग करंट इज आई माइनस आई एस। ठीक है, तो वो जो अपना आया था ना I इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, तो यहाँ से अभी क्या रिप्लेस करना? आई जी को। तो आई जी इक्वल टू क्या आएगा? आई माइनस आई एस। इसको फिफ्थ ले लो। उसके पहले आई एस को रिप्लेस किया था ना, तो फॉर्मूला क्या था अपना? वी एस इज इक्वल टू वी जी। तो ये क्या होता है? आई एस ना इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी। तो ये जो अपना फर्स्ट इक्वेशन था सेकंड के अंदर क्या डालोगे? आई जी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे डाल दो। तो पुटिंग फिफ्थ इन सेकंड क्या मिलेगा? आई एस इंटू एस इज इक्वल टू आई माइनस आई एस इंटू जी। ठीक है, तो रेशियो अगर निकालना है आई एस बाई आई तो निकाल देंगे। तो ये कैलकुलेट कर लो। आई एस इंटू एस इज इक्वल टू आई जी माइनस आई एस इंटू जी। ठीक है, लाइन टर्म्स को साथ में ले लो, इसको लेफ्ट में ले लो। तो ये आई एस इंटू एस प्लस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई इंटू जी। तो ये दोनों में से क्या कॉमन है? आई एस कॉमन है, तो एस प्लस जी इज इक्वल टू आई इंटू जी। तो ये आई एस बाई आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? जी अपॉन एस प्लस जी। ये रेशियो ले लिया। ठीक है, ये लिख लो। फिर 9.7 रिमेंबर करो। गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना
galvanometer as a voltmeter. ठीक है, तो voltmeter is used to measure the potential difference between 2 points. Sorry, a voltmeter is an instrument used to measure potential difference between 2 points. Between 2 points. Between 2 points in an electrical circuit. ठीक है, तो वोल्टमीटर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते हैं. So it is always connected in parallel with the component. It is always connected in parallel with component. ठीक है, across with voltage drop. ठीक है, is to be measured. तो पैरेलली कनेक्ट करते हैं 2 पॉइंट्स को उस कंपोनेंट के अक्रॉस. गैल्वेनोमीटर कैन यूज फॉर दिस पर्पस. तो गैल्वेनोमीटर भी हम लोग यूज कर सकते हैं टू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. तो अगर उसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो टू कन्वर्ट a moving coil galvanometer into voltmeter into a voltmeter. तो क्या करते हैं? वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज टू डिजायर्ड हायर वैल्यू. तो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, इट्स वोल्टेज मेजरिंग कैपेसिटी must be increased to desired higher value. ठीक है, दूसरा क्या है? इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज. इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस must be increased. थर्ड पॉइंट ये है, it must be protected from the possible damage. It must be protected from possible damage. ठीक है, we are likely to access applied potential difference. ठीक है, तो ये लिख लो, फिर मैं ये करके बताता हूँ डायग्राम में एक्सप्लेन करके. इसका देखो डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ वोल्टमीटर का. ये आपका रेजिस्टेंस R है, ये X है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया G. ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? V. यहाँ से करंट पास हो रहा है IG. ठीक है, तो ये दोनों आपस में
सीरीज फॉर्म में कनेक्ट है। तो ये वोल्टेज इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है ना। तो V इक्वल टू क्या होगा, आई जी इंटू एक्स प्लस आई जी इंटू जी। ये दोनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, आई जी सीरीज में है, ये दोनों आपस में ना सीरीज में, इसका इसके साथ पैरेलल में। तो ये एक्स और जी जो है सीरीज है, उसमें दोनों में करंट आई जी फ्लो रहा है। तो आई जी इंटू एक्स प्लस आई जी इंटू जी, समझा जाए, ठीक है ना। एक्स अननोन रेजिस्टेंस है, जी गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो। वी क्या है, वोल्टेज, आई जी क्या है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और एक्स क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, और जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको लेफ्ट में ले लो और इसको राइट में ले लो। तो ये आई जी इंटू एक्स इज इक्वल टू वी माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वी अपॉन आई जी माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी डिवाइड बाई आई जी। तो ये आई जी कैंसिल, तो वी बाई आई जी माइनस जी आएगा एक्स का वैल्यू। तो आ गया ना, तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें अगर केस अप्लाई कर दूं तो फर्स्ट केस देखो क्या आएगा, इसके अंदर अगर केस 1 एन इक्वल टू वी बाई वी जी हो जाएगा, मतलब v जो है n टाइम्स ऑफ वी जी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या चेंजेस आएगा जी, बताओ। ये यहाँ से लिख लो n इक्वल टू वी बाई वी जी, यहाँ से n फाइंड कर दिया। तो ये जो v, ठीक है, ये वी जी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आई जी इंटू जी। ये हो गया करंट और ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ, x इज इक्वल टू क्या आएगा, आई जी, v की जगह पे क्या लिखना है, n इंटू वी जी ना। x इज इक्वल टू क्या है बताओ, x इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, v अपॉन आई जी माइनस ऑफ जी। तो v की जगह पे n वी जी लिख लो, n वी जी डिवाइड बाई आई जी माइनस ऑफ जी, ठीक है। और v को कैसे लिख सकते हैं, वी आई जी को आई जी इंटू जी बाई आई जी माइनस ऑफ जी, ठीक है। यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, v इक्वल टू आई आर होता है ना, तो आई जी इंटू जी, ओम्स लॉस। तो ये आई जी कैंसिल, तो g कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 आएगा x का भी, ठीक है। ये भी लिख लो और 9.9 करो।